साइंस गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव अवस्था में रहता है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैसीय अवस्था में रहता है। तो इसके पीछे कारण है हाइड्रोजन बंध का बनना। आइए विस्तार से इसको समझते हैं कि हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से बनता है और कहां नहीं बनता है। चलिए देखते हैं क्या होता है कि जो HF का अणु है, जैसे एक ये हमारा HF का अणु है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है और ये कोई दूसरा अणु है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। इसमें फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है और हाइड्रोजन नहीं है या कम है उसकी तुलना में, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर भी वही हाल है, F अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की तुलना में। तो जो साझे का इस केस के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो इन दोनों नाविकों से समान दूरी पर न करके F के थोड़ा सा निकट पहुंच जाता है, जिससे इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। यही हाल इस दूसरे केस में भी है। यहाँ पर भी F और H आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, लेकिन इसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा सा F के निकट आ जाएगा। जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो थोड़ा सा F के निकट आ जाएगा। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा धनात्मक आवेश वाला हो जाएगा और ये ऋणात्मक आवेश वाला हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन अपने को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करता है और वो सोचता है कि हमने साझा तो किया था इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, अब हमारा ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले रहा है। ऐसी स्थिति में ये दूसरे फ्लोरीन से, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है इसकी वजह से, तो ये अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की सरप्लस होने की वजह से ये इससे आपस में एक बॉन्ड बना लेता है कि ये अगर हमको ना भी दे तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। इस विचारधारा के अनुसार ये आपस में जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये दो अलग अलग अणुओं के बीच में बंध बनता है, जिस बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। लेकिन जब दो अणुओं के बीच में बंध बनता है तो ऐसे हाइड्रोजन बंध को हम इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जब अंतराणु हाइड्रोजन बंध बन जाता है तो इनमें संगुणन होता है, आपस में ये मिल जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और HF के बहुत से अणु आपस में जब एसोसिएट हो जाते हैं तो लिक्विड फॉर्म धारण कर लेते हैं, द्रव अवस्था धारण कर लेते हैं। जबकि HCl में ऐसा नहीं होता है। HCl में क्या होता है कि Cl का परमाणु आकार बड़ा होता है, जिससे अब यहाँ पर एक अणु HCl का ये है और एक ये है HCl का अणु। यहाँ पर परमाणु आकार Cl का बड़ा होने के कारण ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इससे हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, Cl से हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। तो इस वजह से ये गैसीय फॉर्म में यानी अणु आपस में एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, संगठित नहीं हो पाते हैं। इस वजह से ये गैसीय फॉर्म में रहता है। तो कारण खूब पूछा है कि क्या कारण है HF द्रव है जबकि HCl गैस है। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। HF के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण इसका संगठित हो जाते हैं और द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। कारण क्या है कि Cl का परमाणु आकार का बड़ा होना और दूसरी बात यह भी है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Cl की तुलना में। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।